गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब। उषित ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने ब्लॉग बनाना सुबह से स्टार्ट नहीं किया था, जैसे मैं डेली करती हूँ सुबह सुबह, वैसे आज सुबह से स्टार्ट नहीं किया था। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, अधिकतर रक्षित को स्कूल मतलब तैयार करते हुए यहाँ से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और गोलू और रुद्र जा चुके हैं स्कूल के लिए, वहीं मैं रक्षित को जल्दी तैयार कर रही थी, क्योंकि इसके ना स्कूल जाने में 15 मिनट थे। 15 मिनट में मुझे बहुत भी काम रहते हैं, और सबसे पहले मैं इसे तैयार करती हूँ। स्कूल जाने से 15 मिनट पहले ही मैं इसे तैयार करती हूँ। तो इसकी बेल्ट ना थोड़ा टाइट हो गई थी, तो भाई मैंने इसकी ढीली करी थी बेल्ट, क्योंकि बोल रहा था कि मम्मी मेरे दर्द होने लगा है, पेट में टाइट है। तो अभी इस टाइम पे इसने बोला था मुझे, तो मैं ना यहीं देखिए इसी टाइम पर मैं इसकी बेल्ट थोड़ा ढीली की है मैंने इसकी, कि इसे पेट में ना दर्द हो, इस वजह से। और बस मैंने यहाँ रक्षित को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है, और यहीं है मैं रक्षित को स्कूल के लिए छोड़ कर के आ गई हूँ। यहीं पतिदेव तैयार हो गए हैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए, तो पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी। और यहीं अपनी ट्रेन देख रही थी, फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो बस वहीं ट्रेन देख लेते हैं अपनी, कहाँ आ गई कहाँ नहीं। तो बस अपनी ट्रेन देख रही थी ये कि ट्रेन कहाँ गई। और यहीं देखिए ये दोपहर के बाद का टाइम है, करीब 4 साढ़े 4 का, क्योंकि दिन में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। मेरा बीपी लो हो रहा था, इस वजह से मैं ना मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई थी दिन में। तो बस यहाँ मैंने मशीन लगा ली थी, और बस बच्चों की जो ड्रेस थी ना, यूनिफॉर्म थी स्कूल की, उन्हीं की वजह से मैंने मतलब कि मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर कपड़े अब हाथ से निकालती हूँ, और जब तक मौसम ठंडा मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, मैं अब मशीन से ही कपड़े निकाला करूँगी। जैसे सोचा है मैंने कि मैं मशीन ही लगा लिया करूँगी। तो कपड़े धुल करके तैयार हो गए हैं, झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। यहीं मैं बना रही हूँ पनीर के पकौड़े, क्योंकि बच्चों को पनीर के पकौड़े खाने थे, पतिदेव को प्याज की आलू के खाने थे, और मैं तो सभी खा लेती हूँ। और वैसे भी बीपी लो हो रहा था, तो मेरा ज़्यादा मन नहीं था खाने का, पर जब पतिदेव लेकर के आए थे, नहीं खाती हूँ ना तब भी मुझे चिल्लाते हैं कि नहीं, खाने पीने का ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरा खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। इस वजह से है ना, थोड़ा परेशान रहती हूँ मैं, वीकनेस आ जाती है इसी वजह से। तो यहीं देखिए मैं पनीर के पकौड़े बना रही हूँ, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए पनीर के पकौड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश हो चुकी भी थी और होने वाली भी थी, और मौसम बारिश जैसा हो रहा, मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस वजह से मैंने बनाई थी पनीर के आलू के प्याज के पकौड़े। तो फिर से कह रही हूँ, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ में गरम गरम पकौड़े। मतलब ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में अच्छे लगते हैं ना, पकौड़े हो, पूरी हो, कचौड़ियाँ हो। यही हमने जो शाम का जो दीपक होता है ना, वो मैंने जला दिया है, मतलब वो मैंने दीपक लगा दिया है, जला दिया है, मतलब कि तो मैंने शाम की पूजा पाठ कर दी है, झाड़ू पोछा भी कर दिया था। झाड़ू पोछा करने से मतलब पहले झाड़ू पोछा करती हूँ शाम का, उसके बाद पूजा करती हूँ, तो वो मैंने कर दिया। यहीं मैंने भुट्टे उबालने के लिए रख दिए, तो वो भी उबल गए हैं। रक्षित और गोलू खा रहे हैं पकौड़े, क्योंकि यहाँ ये देखिए डोरेमोन देख रहे हैं, मूवी आती है ना, डोरेमोन की मूवी आ रही थी, तो वो देखते हुए खा रहे थे पकौड़े। मुझे तो बहुत पसंद है मतलब डोरेमोन की मूवी जो आती है वो भी, तो मैं तो देखती हूँ, कभी भी देख लेती हूँ, जब बच्चे देखते हैं उनके साथ में ही देख लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कार्टून वाली जो मूवी आती है वो। और बस यहाँ मैंने आलू के डाल दिए, प्याज के हो गए थे, पनीर के भी पकौड़े हो गए थे, यहाँ आलू के पकौड़े डाल दिए थे, और यहीं दोनों बच्चों ने खा लिए थे। फिर आरब आ गया था, मैंने आरब को भी पकौड़े दे दिए थे। आरब बोल रहा था बुआ जी बहुत टेस्टी बने हैं, और बच्चे पेट भर के खा लेते हैं ना खाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब सभी ने बहुत अच्छे से खाना खाया था, मतलब पकौड़े खा लिए थे। यहीं देखिए मैं फ्री हो गई हूँ पकौड़े बना करके। ये हो गए हमारे पकौड़े तैयार। इसमें है, एक प्लेट में है आलू और प्याज के, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और जो दूसरी साइड में रखे हुए हैं उसमें है पनीर के पकौड़े। तो देखिए आलू इसमें गल गए हैं अच्छे से, मतलब कि सिक गए हैं। और यहीं देखिए पतिदेव देख रहे हैं फ़ोन अपना, क्योंकि इन्हें पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, शाम का ही टाइम मिलता है, तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह शाम को ही चेक कर लेते हैं, ये दिन में नहीं देख पाते हैं, ऑफिस में रहते हैं। यहीं थोड़ी देर हम मैं बैठ गई थी टीवी देखने के लिए, नागिन देख रही थी, और यहीं अपनी ये दोस्त से बातें कर रहे थे।
क्योंकि दिन में ऑफिस में रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये नहीं बातें कर सकते हैं किसी से। और यहीं देखिए थोड़ा वीडियो मैंने गोलू का बनाया था, तो गोलू है ना ये बैलून से पता नहीं क्या क्या करने में लगा रहता है ये लड़का, देखिए इस तरीके से। पर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो थोड़ा सा वीडियो मैंने इसका भी बना लिया था, क्योंकि पूरे घर में ना ये छोटे छोटे बैलून है ना, ये पूरे घर में हो गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। 11 बज रहे हैं, दिन में टाइम नहीं मिला बात करने का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बीपी लो हो रहा था। अभी भी आप चेहरा देख सकते हैं कैसा हो रहा है। काम करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और बर्तन वगैरह अभी बिल्कुल साफ़ करके आई हूँ और मुँह धुल कर आई हूँ। और आज मशीन भी लगाई थी, बहुत दिनों बाद मशीन लगाई है। और बाहर ना बारिश हो रही थी, तो मैंने दिन में तो मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से नहीं आए थे। बच्चे स्कूल से आ गए थे ना, उसके बाद में मैंने करीबन 4:30-5 बजे मशीन लगाई थी, क्योंकि 2:30-3 तक रुद्र आता है, इस वजह से। तो मैंने जो है ना अभी कपड़े मतलब मैंने शाम को धुल दिए थे। देखिए आपको दिखाती पूरी, तो कि बाहर कपड़े पड़े हुए हैं अंदर, क्योंकि बाहर नहीं डाल सकती ना कपड़े में, क्योंकि बाहर है ना रात को बारिश आ गई ना, क्योंकि बाहर ना कल रात को मेरा एक सूट रह गया था डला हुआ, मतलब ध्यान ही नहीं रहा था कि उतारना भी है। और वो रात को बारिश हुई थी ना, तो पूरा गीला हो गया था। तो इसलिए है ना रात को मैं कपड़े नहीं डालती, वो बंदर भी ले जाते हैं, फिर कुछ बारिश जैसा मौसम हो रहा है इस वजह से। और देखिए मैं आपको कपड़े देखा, देखिए सारे कपड़े धुले हुए, देखिए तो पूरा सारा बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है, मैं सही कर देती हूँ, सूट करती जाएगी। क्योंकि सुबह है ना प्रेस करके रख दूँगी, जब बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म की ज़्यादा वो रहती है। वैसे नॉर्मल कपड़े तो ये है कि कभी भी धुल लो। अब जब बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो ये भी है कि बच्चों की यूनिफॉर्म एकदम धुली हुई रखी रहेंगी ना, प्रेस करी हुई, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने ना धुल दी, बल्कि पूरी रात में सूखी जाएंगी, कल प्रेस कर दूँगी इन पर। और बस देखिए कितने सारे कपड़े धो रखे हैं पूरा, मतलब इतने भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ इतने हैं कि मेरे ना अंदर का पूरा रूम भर गया और बाहर का हो गया है। देखिए कुछ इस तरीके से कपड़े डाल रखे हैं। और देखिए यहाँ भी मैंने डाल दिया है इसके नीचे। और देखिए इस तरीके से इस पर अब बाहर भी लटके हुए हैं, बाहर भी। ये भी देखिए छोटी लैंप है, देखिए इस तरीके से, तो बाहर का हो गया। देखिए ये छोटी लैंप है, आगरा से लेकर के आए थे। और देखिए यहाँ भी कपड़े पड़े हैं, क्योंकि बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है और बच्चों की यूनिफॉर्म है, क्योंकि उनका भी सूखना ज़रूरी है कि मैं प्रेस करके रख लूँ। तो देखिए इस तरीके से। और ये हमारे पति थे, क्यों नींद नहीं आ रही तुम्हें? ना। और ये फ़ोन में लगे हुए हैं, ये फ़ोन में लगे हुए हैं। आज हमने बनाई थी पकौड़े, तो बाहर भी देख सकते हो आप कपड़े पड़े हैं। मैं सोच रही सूख जाए ना, तो मैं कल प्रेस करके रख दूँगी। और मैंने ना मीशो से पानी की बोतल मंगाई थी, सोचा आपको वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने सोचा आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी। तो मैंने ना पानी की बोतल मंगाई है मीशो से, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ जो मैंने मीशो से बोतल मंगाई है। तो आज मैंने वही वाला नाइट सूट पहना है, नया पहना है, जो मैंने मीशो से मंगाया था ना। देखिए कुछ इस तरीके से है इसका फ्लावर वगैरह। तो मैंने आज ये वाला नाइट सूट पहना हुआ है, और बताना कैसा लग रहा है। तो बोतल मैंने मल्टी कलर मंगाया हुआ है, और बोतल का जो पानी की जो बोतल है ना फ्रिज वाली, मल्टी कलर मंगाया हुआ है मैंने। तो देखिए इस तरीके से बोतल है, इस तरीके, इसमें लौंग भी पड़ी हुई है, इस तरीके से खुलेगी ऐसे। देखिए लौंग, इसका जो प्लास्टिक है ना बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी अच्छी है इसकी। क्योंकि अभी तक मैंने मीशो से जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो भी मंगाए हैं ना, चाहे मैं सूट साड़ी जो भी मंगाऊँ, वो अच्छे निकले हैं। और अभी मैंने ना एक साड़ी की सोच रही थी मंगाने के लिए, अगर मैं मंगाती हूँ ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं मंगाऊँ और आपको ना दिखाऊँ। तो मैंने साड़ी मंगाऊंगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने ना इसके मल्टी कलर मंगाए हुए हैं। एक ये कलर है, देखिए ऐसे तो नहीं आपको नज़र आएगा, इसका जो ढक्कन है ना इससे आप देख सकते हैं। तो एक तो ये वाला कलर हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। देखिए मैं ऐसे खड़ी कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक ये है, ऐसे हो गया, एक ये हो गया पीला,
तो जी कुछ इस तरह ग्रीन ये इस तरीके से। इसके बाद में पिंक, उसके बाद में ये वाला हो गया स्काई ब्लू, और ये हो गया वाइट इस तरीके से। और है सेम इसी तरीके से है, जिस तरीके से ये है ना इसी तरीके से सभी बोतलें हैं। मैंने मल्टी कलर ही मंगाया था, मंगा तो कुछ दूसरा रही थी, पर जो मुझे बोतल मंगानी थी ना वो चीज़ मुझे मिली नहीं। फिर मुझे ये अच्छा लगा था, क्योंकि जो मैंने क्योंकि वो वाली बोतल ना मैंने अपने छोटे वाले भाई के घर देखी थी, वो मुझे पसंद आई थी। और वो बोतल मैंने बहुत देखी थी, मुझे मिली नहीं, पर वो बहुत पहले का हो गया। अब ये नई बोतल चली थी, तो इसलिए मैंने ना पानी की यही वाली बोतल मंगाई हुई है। तो बताना मेरी पानी की बोतल मतलब कैसी लगी है आपको। और बच्चे सो रहे हैं, तीनों सो गए हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं, आते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो थक जाते हैं। मैं भी थक रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना आज पता है कि आज सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, इस वजह से सिर्फ सुबह का ही ब्लॉग बनाया। जहाँ तक रक्षित को स्कूल के लिए तैयार किया ना वहाँ तक ही मैंने बनाया था, क्योंकि मेरा ना कल से बीपी लो हो रहा है। और उसके बाद में ना आज मैंने बस रक्षित को तैयार कराया ना वहाँ तक बना पाई, उससे आगे का नहीं बना पाई। तो उसके आगे का मैंने शाम से ही स्टार्ट करा है, फिर बनाने के लिए पूरा दिन नहीं बनाया था। बीपी ही हो रहा था, इस वजह से बीपी लो हो रहा था। क्योंकि मैं ना बस मतलब चाय आज मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरा सर घूम रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। तो मैं ना थोड़ी सी चाय ना, वैसे चाय का ये कहते हैं बीपी में चाय नहीं पीते, पर चाय नहीं पीना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो ज़्यादा नहीं, मैंने आधा कप चाय ली थी 2 बिस्किट के साथ में। और फिर ना मैं सो गई थी, और मुझे लेटते ही नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई हूँ। और मेरी आँख खुली थी, वो भी मैंने आँख खोल के देखा है कि टाइम देखती हूँ मैं। तो रक्षित का 12:30 बजे छुट्टी हो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 12:15 बजे आँख खुली थी, मैं जल्दी गई थी इसे लेने के लिए। और उस टाइम पे पता बारिश हो रही थी बहुत तेज़। ये रख देती हूँ मैं पैकेट को। उस टाइम पे पता बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं रिक्शा करके लेकर के आई थी, या मैं इसी लेकर के आई थी। और उसके बाद में है ना शाम को फिर मेरा ऐसे ही होने लगा जैसे बीपी लो हो रहा है, अभी भी आँख चढ़ी सी हो रही है। और मेरे अब मैंने शाम को पकौड़े बनाए थे, वो भी मतलब अंदर से काम करने की इच्छा नहीं हो रही है कि काम करूँ, पर पकौड़े बनाए थे क्योंकि मौसम ठंडा है। फिर पतिदेव की इच्छा थी, जब पतिदेव और बच्चों की इच्छा होती है ना कुछ खाने पीने की, तो मैं मतलब कोई मतलब कितनी भी परेशानी हो, फिर मेरे से मनानी होती, मैं बना देती हूँ। जैसे पतिदेव का पकौड़े खाने का मन था, वो तो बच्चों की वजह से लेकर के आए थे। पनीर के बनाए थे, प्याज के और आलू और प्याज के पतिदेव को खाने थे, और पनीर के बच्चों को खाने थे। मेरा तो यार मैं तो सभी खा लेती हूँ, मेरी तो कोई डिमांड नहीं है कि नहीं मुझे इस चीज़ के ही खाने हैं, तो मैं सभी खा लेती हूँ इस वजह से। तो शाम को बनाए थे मैंने आलू और मतलब प्याज पनीर के पकौड़े, और बहुत टेस्टी बने थे। और मतलब मम्मी भी आई हुई हैं मेरी, आपने देखा था। और उनसे मैं ना आपको कल बात कराऊंगी मैं, क्योंकि आज सोच रही थी आपसे दिन में बात कराने के लिए, फिर नहीं करा पाई थी, इसलिए मैं आपसे कल बात कराऊंगी मम्मी से। और बिल्कुल जस्ट मतलब सब बर्तन ऐसे ही रखे थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और मैंने कपड़े भी है ना बिल्कुल अभी डाले, मैंने कपड़े डाल देती सुबह तक, वो सूख जाएंगे तो स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस हो जाएगी, इस वजह से। और बस बर्तन वगैरह साफ़ करके बिल्कुल अभी जस्ट बैठी हूँ। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम यहीं पर अपनी वीडियो का ऐड कर देते हैं, मिलते हैं सुंदर से ब्लॉग के साथ में। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जो न्यू सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं सुंदर से ब्लॉग के साथ में, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।